नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ बाय अर्जुन सर। मैंने टाइम एंड स्पीड आपको पढ़ा दिया है। रेलगाड़ी का टाइप 2 शुरू करेंगे आज हम। बेसिक आपको पता होगा, हम एसएससी के प्रीवियस पेपर की सीरीज कर रहे हैं। ये हमारा 23 क्वेश्चन हो गए थे, 24 क्वेश्चन से करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस ए एंड बी इज़ 428। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एट 6 AM and moves towards station B at an average speed of 48 km per hour. Another train start from station B at 6:20 AM 6:20 पर and moves towards station A at an average speed of 55 km per hour. At what time will the train meet? दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 428 है। एक ट्रेन 6 बजे चल रही है, स्टेशन ए से प्रस्थान करती है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से स्टेशन बी की ओर जा रही है। दूसरी ट्रेन है वो 6:20 पर चल रही है, स्टेशन बी से प्रस्थान करती है और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की ओर जा रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। तो उसने कहा है ये ट्रेनें कब मिलेंगी। तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, इनके चलने का समय सेम होना चाहिए। इसने बोला है एक तो चल रहा है 6 बजे और एक चल रहा है 6:20 पर, यानी कि ये 20 मिनट चल जाएगा, उसके बाद ये चालू होगा। जो बी से चल रहा है उसकी स्पीड दे रखी है 55 किलोमीटर पर आवर और जो ए से चल रहा है उसकी स्पीड दे रखी है 48 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखें हमें क्या करना है, हमें 20 मिनट इसे चलाना पड़ेगा। तो 20 मिनट, इन दोनों के बीच की दूरी हमारे पास टोटल है 428। 20 मिनट में ये 6:20 तक चलाना पड़ेगा, 20 मिनट में कुछ दूरी कवर कर लेगा। उसके बाद जो बची हुई डिस्टेंस है ये अपनी अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे और वो समय हमसे पूछा गया है। आप देखें 48 की स्पीड से 20 मिनट जाना है, तो 20 मिनट का मतलब होता है 1/3। तो 48 का हम 1/3 करेंगे तो 16 किलोमीटर की दूरी आएगी। तो 16 किलोमीटर की दूरी, यानी कि जो 6:20 पर बी ने चलना शुरू किया था उससे पहले ए 16 किलोमीटर जा चुका था। तो जब 16 किलोमीटर जा चुका है तो बची दूरी कितनी होगी, माइनस कर देंगे 412। तो दूरी बची है 412। अब दोनों सेम टाइम पे चल रही है 6:20 पर, कितने समय बाद मिलेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाएगी। तो स्पीड हमारे पास है 55 और एक है 48। तो 55 है और एक 48 है, तो 55 और 48 हम जोड़ देंगे, स्पीड हमारे पास हो जाएगी 93। तो 93 की स्पीड, सॉरी 103 की, ठीक है 103 की स्पीड हो जाएगी 55 और 48, ठीक है 103 की स्पीड से उसे जाना है 412। तो 412 जाने में लगेंगे कितने घंटे, 3 घंटे, 3 चौक 12, 4 घंटे। तो 4 घंटे इसे लगने वाले हैं। तो 6:20 के बाद 4 घंटे लगेंगे, तो 6:20 के बाद 4 घंटे यानी कि 10:20। AM PM का भी ध्यान रखना है, AM ही है। आगे देखते हैं 25। ये कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर क्रॉस्ड ए 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड एंड ओवरटुक अ मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। एक ट्रेन ने x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 200 मीटर एक लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार किया। उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे एक आदमी को 20 सेकंड में पार किया। x का मान बताना है, तो स्पीड बतानी है। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा तो एक तरीके से ही, लेकिन आपको दूसरे तरीके की अप्रोच जरूर दे दूंगा थोड़ी सी। दूसरे तरीके से, दूसरा तरीका कौन सा कह रहा हूँ अप्रोच देने का, जिस तरीके से आप इसे करोगे बेसिक से। तो बेसिक इक्वेशन बना देता हूँ पहले, फिर इसे डायरेक्ट में करा दूंगा। देखो इसने बोला है हमसे कि एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो देखो जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसकी लंबाई भी होगी और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई होगी। तो ट्रेन की लंबाई मैंने मान ली ट्रेन की लंबाई है L, ट्रेन की लंबाई है L और वो 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म जा रहा है और कितना समय लग रहा है, उसे लग रहा है 30 सेकंड। तो ये हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड आ गई है। स्पीड हमारे पास दे रखी है x किलोमीटर पर आवर, तो x गुणा 5/18 करना पड़ेगा क्योंकि मीटर पर सेकंड में है चीज़ें। उसके बाद ये पहली इक्वेशन हो गई आपकी। देखो ये इक्वेशन x और L में आई है। दूसरे में इसने बोला है हमसे उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे एक आदमी को 20 सेकंड पार करती है। तो 20 सेकंड में पार कर रही है, तो व्यक्ति की दिशा में जा रहा है, तो x की स्पीड है, 6 की स्पीड माइनस होगी, तो इस स्पीड से ट्रेन चलेगी। तो इस स्पीड से 5/18 करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे और कितने सेकंड तक जाना है, 20 सेकंड तक। और ये लंबाई किसकी होगी, ट्रेन की। भाई रेलगाड़ी जब व्यक्ति को पार करेगी तो अपने आप को पार करेगी। आप देखो L की वैल्यू x के पदों में रख दो आप यहाँ पर, तो यहाँ L कितना होगा भाई, 6 पंजे 30, 6 तिया 18। यहाँ पर आप देखोगे 25/3x,
तो 25/3x। अब 200 को भी उधर ले आओ, आप L बराबर हो गया -200। ठीक है, आप L की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन है हमारे पास। अब इस तरीके से कर सकते हो आप, मैंने ये अप्रोच दे दी है, दूसरा मेथड पहले बताया है। पहला वाला मेथड देखिए, आप क्या बताता हूँ। देखो, हम जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, जो ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं मुझसे, मैं उन्हें बताता रहता हूँ। आपका पता नहीं, जो सारे बच्चे देख रहे होंगे यूट्यूब पर, आपको ये पता होना चाहिए, जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो हम स्पीड जोड़ देते हैं, और सेम डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड घटा देते हैं। लेकिन हम ऐसा करते क्यों हैं? अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप देखेंगे, तो आप देखते, आपको क्या रटाया गया है? 50 कर दो जी। आपको क्या रटाया गया है? 50 कर दो। अगर मुझे इन्हें 5 मिनट चलाना है, तो 5 मिनट में आप क्या करोगे? इनका अंतर 50, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 मिनट की डिस्टेंस निकाल लोगे आप, तो आप बता दोगे इनका गैप कितना आएगा। लेकिन सिंपल सी चीज़ क्या है, 60 की स्पीड से ये भी 5 मिनट जाएगा, और 10 की स्पीड से ये भी 5 मिनट जाएगा, दोनों ही 5 मिनट जाएंगे, और दोनों का गैप आएगा। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो अब इस सवाल को करते हैं हम। 2 से 3 लाइन में ये सवाल हो जाएगा वो। इसने कहा है कि x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो 30 सेकंड में ट्रेन पार कर रही है अपने आप को प्लस 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। आगे ट्रेन है, ट्रेन चल रही है 20 सेकंड, और पार कर रही है किसे? अपनी लेंथ तो पार करेगी, प्लस उस व्यक्ति के द्वारा चली गई डिस्टेंस भी वो कवर करेगी। उस व्यक्ति की चाल क्या है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गुणा 5/18 कर लीजिए, कितना समय जाना है? 20 सेकंड। तो कितनी दूरी कवर करेगी? तो 6 × 18 100/3, तो ये 20 सेकंड में जा रही है 100/3। आप खुद देखेंगे यहाँ 10 सेकंड का अंतर आया, तो 10 सेकंड में कितना गैप आ गया? यहाँ पर माइनस करोगे, एलसीएल कट जाएगा, 600 में से 100 घटाओगे 500/3, तो 10 सेकंड में जा रहा है वो 500/3, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? 50/3। तो आपको शुरुआत में ही टाइम एंड स्पीड पढ़ाते हुए मैंने बताया था 50/3 होता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, वरना गुणा 18/5 कर लेना। तो ये आगे स्पीड हमारी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 cars A and B travel from one city to another city at a speed of 60 km per hour and 108 km per hour respectively. If car B takes 2 hours lesser time car A for the journey, then what is the distance between the two cities? दो कार ए और बी 60 किलोमीटर 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक शहर से दूसरे शहर को जाती हैं। यदि यात्रा में कार बी ए की तुलना में 2 घंटे कम समय लेती है, तो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी है? तो जिन बच्चों ने मेरी पिछली क्लास देखी होगी, उससे पिछली वाली क्लास देखी होगी, टाइम एंड स्पीड की लास्ट वाली क्लास देखी होगी, तो उन्हें जरूर पता होगा कि मैंने ये सवाल किस तरीके से कराया है। क्या करते हैं? S1 × S2 बटे स्पीड का अंतर गुणा टाइम का अंतर। 2 घंटे अंतर दे रखा है उसने, घंटे में है तो 60 करने की जरूरत ही नहीं है। कटिंग कर लेते हैं। 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48, 4 से काटोगे आप 27, 5 दूनी 10, 270 दूरी है, यही पूछा है उसने। कुछ भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है इस सवाल में, ना ही रेशो लेना है, ना रेशो पलटना है, डिफरेंस लेना है, कुछ नहीं लेना है, बस फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट करें। B starts 4.5 मिनट आफ्टर A फ्रॉम द सेम पॉइंट। B स्टार्ट कर रहा है 4.5 मिनट के बाद A के चलने के, फ्रॉम द प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 3.5 माइल्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट A ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन टर्न्स बैक एंड वॉक ए माइल वेयर ही मीट्स B। यानी कि A पूरा 3.5 माइल गया, फिर वापस आया 1 माइल तक, एंड मीट्स B से मिला, यानी कि B 2.5 माइल ही गया है तब तक, 2.5 माइल जा पाया होगा। उसने कहा है इफ एज स्पीड इज ए माइल इन 6 मिनट देन बीज स्पीड इज ए माइल इन मिनट। बी की स्पीड इसने पूछी है, हिंदी में भी रीड कर देता हूँ। ये कह रहा है बी ए के चलने के 4.5 मिनट बाद उसी बिंदु से उस स्थान के लिए चलना प्रारंभ करता है जिसकी दूरी प्रारंभिक बिंदु से 3.5 मील है। गंतव्य पर पहुंचकर ए पीछे मुड़ता है और 1 मील तक चलता है जहां वह बी से मिलता है। यदि ए 6 मिनट में 1 मील चलता है तो बी 1 मिनट में कितने मील चलेगा, ये पूछा है उसने। बी कितने मिनट में 1 मील चलेगा। करते हैं क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है बहुत। देखो सबसे पहले समय का ध्यान रखना है, इसमें क्या है, बी ए के चलने के 4.5 मिनट बाद चल रहा है। बी जो है
ए के चलने के 4.5 मिनट बाद चल रहा है, यानी कि जो ए का टोटल समय होगा उस टोटल समय से 4.5 मिनट कम होंगे बी के पास, क्योंकि वो 4.5 मिनट बाद चला है। टोटल डिस्टेंस 3.5 मील है, तो देखो ए हमारा जो है वो पूरी डिस्टेंस गया है 3.5 मील, और 3.5 मील जाने के बाद वापस 1 मील आया है, तो ए तो गया है पूरा 4.5 मील, ए पूरा गया है 4.5 मील। ठीक है, अब हमें पता है ए जो है वो 6 मिनट में, ए जो है 6 मिनट में 1 माइल जाता है, तो 4.5 माइल जाने में से कितने मिनट लगेंगे? 27 मिनट। तो ए का समय आ गया 27 मिनट, तो ए का टाइम है 27 मिनट। बी का समय इसका 4.5 मिनट कम होगा, यानी कि 22.5 मिनट, तो बी का समय आ गया आपके पास 22.5 मिनट। अब बी गया कितनी दूरी है? केवल बी गया है 1 माइल कम, क्योंकि बी से ए मिला है 1 माइल चलने के बाद वापस आने पर, यानी कि वापस 1 माइल आने पर, तो बी गया है 2.5 माइल। देखो 2.5 माइल गया है, आप देखो 2.5 माइल जा रहा है वो 22.5 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में जा रहा है वो 9 माइल। यही आपसे उसने पूछा है, इतना सही सवाल है। आगे चलते हैं। A train X running at 74 km per hour crosses another train Y running at 52 km per hour in the opposite direction in 12 seconds. If the length of Y is 2/3 that of X, then what is the length of X in meter? 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी X विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी Y को 12 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी Y की लंबाई X की लंबाई की 2/3 है, तो रेलगाड़ी X की चाल लंबाई बतानी है। अब देखो विपरीत दिशा में तो चाल जुड़ जाएगी, तो 74 और 52 टोटल हो जाएगा हमारा 126 किलोमीटर पर आवर है। इसे मीटर पर सेकंड में आप चेंज करेंगे तो ये होता है 35 मीटर पर सेकंड। टेबल मैंने लिखवाई है, आपको याद होनी जरूरी है, वरना 18/5 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं करने वाला क्योंकि मुझे याद है। इसने बोला है 35 मीटर पर सेकंड। अब देखो 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो 12 सेकंड जा रहा है, तो दूरी आएगी 35 बारी में 420। ठीक है, तो 420 मीटर की दूरी वो जा चुका, लेकिन उसने आपसे दूरी के बारे में एक पॉइंट बोला। उसने बोला है रेलगाड़ी वाई की जो लंबाई है, रेलगाड़ी वाई की जो लंबाई है वो रेलगाड़ी एक्स की लंबाई का 2/3 है, यानी कि अगर एक्स की लंबाई 3 है तो ये 2 होगी, तो यानी कि टोटल डिस्टेंस जो होगी इन दोनों की वो हमारी 3 और 2 के अनुपात में होगी। टोटल लंबाई हमने यहाँ पहले ही निकाली है 420, तो 420 को हमें 3-2 के रेशो में बांटना है, बताना किसके बराबर है? एक्स की वैल्यू। तो टोटल 5 के बराबर है 420, 420 जो है वो 5 के बराबर है, हमें 3 के बराबर निकालना है। तो इसे काटें आप 84, 84 तिया होते हैं 252, या फिर 14 18 हम 252, ये रहा हमारे पास 252। आगे देखते हैं। टू ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक एट अ स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर एंड 57 किलोमीटर पर आवर टेक्स 18 सेकेंड टू क्रॉस ईच अदर। इफ द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज 270 मीटर, देन द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन इज। दो रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही हैं। वे एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती हैं। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इसने बोला है हमसे कि विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल जुड़ जाएगी, तो 42 और 57 आप जोड़ देंगे तो 42 57 होंगे 99, तो 99 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इसका मतलब होता है 27.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, तो 27.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 18 सेकंड आप जाएंगे, तो 27 55/2 लिख देता हूँ। कितने सेकंड जा रहा है? 18 सेकंड। 2 से कटिंग करें आप 9, 55 निमा होंगे 495, तो 495 जो मीटर की दूरी आई है वो किसकी लंबाई है? ट्रेन 1 की और ट्रेन 2 की, दोनों ट्रेन की लंबाई का जोड़ है ये। इसने हमसे कहा है रेलगाड़ी की लंबाई है हमारे पास एक की 270, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पूछिए तो 225 हो जाएगा। सिंपल, यही पूछा है उसने, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 225। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू रेलवे स्टेशन इज 1176 किलोमीटर। टू कवर दिस डिस्टेंस एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 5 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन while the average speed of the passenger train is 70 km per hour less than that of the express train. The time taken by the passenger train to complete the travel is। दो रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 1176 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में एक एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से
के मुकाबले 5 घंटे कम लगते हैं। यदि पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में 70 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो इस यात्रा को पूरा करने में पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिए गए समय की गणना करें। देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एग्जाम पर्पज से आप देखेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी आपको लग सकता है। ये आप देखें कि पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम होगा उससे 5 घंटे ज़्यादा टाइम लगेंगे एक्सप्रेस ट्रेन को। टाइम एंड स्पीड की पहली क्लास से ही ये मेथड मैंने आपको बताया है, बस थोड़ी सी डिजिट थोड़ी कैलकुलेटिव है। समझते हैं क्या क्या है, मैं डिजिट ही लिखूंगा डायरेक्ट और कुछ नहीं लिख रहा। 1176, 5 घंटे का अंतर और स्पीड में अंतर है 70 का, तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 70 की गुणा करूंगा, तो कुल मिलाकर मुझे क्या करना है 1176 में 70 की गुणा करनी है और 5 से भाग करना है, तो 5 से भाग करा 14। अब इसके मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं जिसमें 70 का गैप आ जाए। जैसे ही फैक्टर हो जाएंगे सवाल मेरा खत्म है। आप देखो मुझे इसे देखना है, 70 के गैप बनाना है, तो आप देखो मुझे इसे फैक्टर करने हैं। चलो तो मैं देखता हूं सबसे पहले कि संख्या कटेगी किससे। ये संख्या मेरी कट जाएगी, चलो 4 से कट रही है। सबसे पहले 4 देख सकते हैं आप, 4 से देखेंगे तो 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 नीम 36 होगा और 4 चौक 16 होगा, गुणा 4 कर दिया मैंने। ये 14 अलग ही चल रहा है हमारा, अलग कहानी है इसकी। इसे 7 से भी काट सकते हो, 294 देखते ध्यान आ जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 होगा, 7 दूनी 14, 42 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 14। अब मुझे इनके फैक्टर करने हैं ऐसे जिससे बच्चों इनका जो गैप आ जाए वो 70 आ जाए। अब आप देखो अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से करोगे तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी ही बननी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है फैक्टर, वहाँ भी फैक्टर करने हैं, तो यही फैक्टर कर रहा हूँ मैं। अगर किसी को भी वीडियो देख के लग रहा है कि ये तो टाइम लग रहा है फैक्टर में, तो आप बेसिक से कर लो, आप यहाँ आके फाइनली तब भी आके ही रुकोगे, मैं डायरेक्ट आकर यहाँ पर रुकाऊंगा। आप देखिए 14 सत्ते 98, 42 सत्ते 42 चौका 168, हो गया 90 का गैप, तो 70 का गैप आ गया ना। 70 का गैप आ गया, तो 70 का गैप है, ये हमारे पास पैसेंजर ट्रेन है और ये हमारे पास एक्सप्रेस ट्रेन है। और आपको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, आपको फैक्टर दे रखे हैं ये सारे। आप देखिए 1176 के फैक्टर किए थे मैंने, ये रहे 1176 के फैक्टर किए थे मैंने, 42 गुणा 4 गुणा 7। मुझे 98 से भाग करना है इसे, तो 7 से काटूंगा इसे 14, 14 से काटूंगा इसे मैं 3, 3 चौक 12, 12 घंटे आंसर। आगे देखते हैं। The ratio of the length, the ratio of length of train A and B 5:3 and the ratio of their speed 2:3. Traveling in opposite direction, the train A taken 2.5 minutes to cross B. What is the time in minute taken by A to cross the stationary pole? तो टाइम मिनट में ही पूछा हुआ है, सो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। कह रहा है ट्रेन A एंड और बी की लंबाई का अनुपात 5 और 3 है, तो 5x 3x मान लो। उनकी गतियों का अनुपात जो है हमारे पास 2 और 3 है, तो 2y 3y मान लीजिए आप। विपरीत दिशा में चलते हुए, विपरीत दिशा में चलेंगे तो स्पीड जुड़ जाएगी। ट्रेन ए ट्रेन बी को पार करने में 2.5 मिनट का समय लेती है, तो आपके पास 2.5 मिनट का समय लग रहा है। उसने पूछा है एक स्थिर पोल को पार करने में ए द्वारा लिया गया समय। आपको क्या करना है, ए द्वारा लिया गया समय बताना है एक स्थिर पोल को पार करने का मतलब एक ही लेंथ निकालनी है आपको। एक ही लेंथ निकाल के एक ही स्पीड से भाग कर देना, आंसर आ जाएगा बस। तो एक ही लेंथ निकालते हैं पहले, सबसे पहला काम यही है हमारे पास। भाई हमने माना 5x है और 3x है, तो टोटल 8x हो गई। 8x की दूरी वो जाएंगे हमारा 3 तो 5y से, उससे वो कह रहा है उसे लग रहे हैं 2.5 मिनट। तो एक्स वाई का रेशो आ गया आपके पास 16 और 25, एक्स बटे वाई 16 और 25, 16 और 25। ठीक, अब उसने बोला है हमसे कि एक स्थिर खंभे को पार करना है। अब आप देखिए किसको पार करना है, ए को। ए की लंबाई है हमारे पास 5x, तो 25 पंजे 5 गुणा 25 125 हो जाएगा। और किस स्पीड से जाना है, ए को जाना है, ए की स्पीड हमारे पास है 2y, तो 16 दूनी 32, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 125 बटे 32। आगे देखते हैं। The length of train A and B are in the ratio of 2:3. They passes a station pole in 4 seconds and 5 seconds respectively. In what time in seconds will they cross each other when they move in the same direction? दो ट्रेन A और B 2 और 3 के अनुपात में है लंबाई, वे क्रम से 4 और 5 सेकंड में खंभे को पार करते हैं। तो समान दिशा में जाने पर वे एक दूसरे को पार करने में कितने समय में पार करेंगे। तो आप देखो हमारे पास दूरी दे रखी है और समय दे रखा है, तो दूरी बटे समय करते हैं तो चाल आ जाती है हमारे पास। उसने हमसे कहा है कि वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, तो एक दूसरे को पार करेंगे तो दूरी जुड़ जाएगी इनकी, बस चाल से डिवाइड कर देना है।
कह रहा है 2 ट्रेन है 2 और 3 के अनुपात में है लंबाई, वे क्रम से 3-4 सेकंड और 5 सेकंड में एक खंबे को पार करते हैं। देखो टाइम 4 सेकंड और 5 सेकंड का दे रखा है। अगर दोनों की लंबाई बराबर होती तो हमारे स्पीड का रेशो 5 और 4 आता, लेकिन दोनों की लंबाई अलग अलग है, दूरी में 2 और 3 का अनुपात है। ठीक है, दूरी में 2 और 3 का अनुपात है। अगर 1-1 होता तो हमारे पास ये 5-4 के अनुपात में होती, लेकिन 2-1 का अनुपात है तो 2 की गुणा यहाँ कर दी मैंने 10 बना दिया, 3 की गुणा मैंने यहाँ कर दिया 3 चौक 12 बना दिया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, हमारी डिस्टेंस का रेशो 2-3 के रेशो में आ जाएगा। अब उसने कहा है कि समान दिशा में जाने पर वे एक दूसरे को कब पार करेंगे। देखो देखें कि 10 और 12 तो स्पीड है हमारे पास, दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ पर होगी 40 और यहाँ 60, 40-60 का मतलब टोटल होगी डिस्टेंस 100। और स्पीड हमारे पास सेम डायरेक्शन में आप घटाएंगे तो आएगी स्पीड 2 से काटेंगे तो 50, तो स्पीड आ गई हमारे, इस समय आ गया हमारे पास 50 सेकंड। यही पूछा है उसने हमसे। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, ए ट्रेन X रनिंग एट 74 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन Y रनिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकंड। इफ द लेंथ ऑफ Y इज 2/3 दैट ऑफ X, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ Y इन मीटर। 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी X 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही दूसरी रेलगाड़ी Y को 12 सेकंड में पार कर देती है। ये सवाल कराया था अभी हमने, जिसमें 252 आंसर था। इसमें हमसे पूछना क्या चाह रहा है देखते हैं। इसने कहा है कि विपरीत दिशा में आ रही है एक दूसरी रेलगाड़ी Y को 12 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी Y की लंबाई X की लंबाई से 2/3 है तो रेलगाड़ी Y की लंबाई, अब की Y की पूछी है उसमें X की पूछी थी बस। देखो 74 और 52 स्पीड हो गई हमारे पास 126 को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, हो जाएगा हमारे पास 35 मीटर पर सेकंड। तो 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसे जाना है 12 सेकंड, तो 420 दूरी होगी। 420 जो लंबाई है वो X और Y की है। उसने हमसे बोला है Y की लंबाई X का 2/3 है, तो ये 3 है तो ये 2 है, तो टोटल 5 को कह रहा है 420। 420 जो है वो 5 के बराबर है। आपको Y बतानी है, अब 2 के बराबर बताना है, तो 168 आ जाएगा। 5 से काटेंगे आप इसे 84, 84 दूनी 168, तो 168 हमारे पास लेंथ आ गई। यही हमारा आंसर है। ये हमारा टाइप 2 खत्म हो गया है। वैसे इसके बाद एक क्लास और आएगी मिसलिनियस की, फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा प्रीवियस पेपर का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।